प्यारे बच्चों, आप सभी को सत्र 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी सब शुभकामनाएं। आज आपका हम सबका देश हिंदुस्तान अपना 77th रिपब्लिक डे मना रहा। ठीक है, तो इस 77th रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। आइए चलते हैं सीधे प्रश्नावली 13.3 में। आज हम आपको समझाते हैं कि मध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं यदि वर्गीकृत आंकड़े दिए हैं तो। अगर सिर्फ अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं तो आप जानते हैं, पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि विषम संख्या के लिए n+1/2 वहाँ टर्म उसका मध्यिका होता है। और फिर अगर विषम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, तो उसके लिए दूसरा n/2 प्लस n/2 + 1 और टोटल का औसत। ठीक है, तो ये पिछले साल की बात है। इस साल सीधे हम आते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना। आप ये भी जानते हैं माध्यिका क्या है। माध्यिका एक विधि है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का। ठीक है, तो आप पहुंचे प्रश्नावली 13.3 में। पहला प्रश्न आपको समझा रहा हूं। सारे प्रश्न एक तरह के हैं, दूसरा प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं उसको भी आपके सामने रखूंगा। तो आप देखें, प्रश्न अगर आप पढ़ें तो 13.3 का पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। तो उपभोक्ताओं की कुल संख्या क्या है? 68, यानी n नंबर ऑफ, है ना। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो प्रश्न ये कहता है पहला कि माध्यिका, माध्य, बहुलक ज्ञात कीजिए। लेकिन मैं आपकी जानकारी को बता दूं, प्रश्न ऐसा आएगा जिसमें एक ही चीज, परीक्षा में जो प्रश्न आएगा स्टैटिक्स का, या तो माध्य ज्ञात करनी होगी, या तो बहुलक ज्ञात करना होगा, या कि माध्यिका ज्ञात करना होगा। दो विधियां आपको मैंने समझा दी। आइए समझते हैं तीसरी विधि। तो सबसे पहले मध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम उसका संचयी आवृत्त निकाल लेते हैं। एक नया ये सारणी, संचयी आवृत्त क्या है? इसी को क्रमशः जोड़ते जाएं। पहली जो आवृत्त है यहाँ लिख लें, ये 4, और फिर इस 4 में 5 हम जोड़े तो ये आ गया 9, और 9 में हमने 13 जोड़ा तो आ गया 22। ठीक है, संचयी आवृत्त कैसे निकालते हैं? 22 में 20 जोड़े आ गया 42, और 42 में फिर 14 जोड़े तो आ गया 56, 56 में 8 जोड़े आ गया क्या? 64, और 64 में ये हमने 4 जोड़ा तो हो गया 68। कहने का मतलब ये कि इसका टोटल सम 68 है। यहाँ n बराबर 68 है। ध्यान दीजिएगा, संचयी आवृत्ति कैसे हम, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको इंग्लिश में कहते हैं, संचयी आवृत्ति या संचयी बारंबारता भी कहते हैं। ठीक है, तो हम आवृत्ति से ही संचयी आवृत्ति ज्ञात कर लेते हैं। 4 को सीधे लिख दिया, फिर 4 में 5 जोड़ा 9, फिर 9 में 13 जोड़ा 22, 22 में 20 जोड़ा 42, 42 में 14 जोड़ा 56, 56 में 8 जोड़ा 8 से 14 64, में 4 जोड़ा 68। ये हम संचयी आवृत्त निकाल लेते हैं, संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं जब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना होता है। ठीक है, अब देखें, यहाँ चूंकि दिया गया है क्या, 68 आपको दिया गया है क्या, n, इन उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की कुल संख्या। तो यहां से हल करेंगे, चूंकि यहां n बराबर 68 है,
इसलिए n अपान टू, n अपान टू क्यों निकाल रहे हैं भाई, मध्यिका क्या है, मध्य की चीज है, दिए गए आंकड़ों के मध्य में जो है वही मध्यिका है, केंद्र में जो है, तो इसको हम काटे तो आ गया 34। यानी n अपान टू की वैल्यू क्या आई, 34। अब माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, अभी हमने n अपान टू ज्ञात किया, ठीक है, जितने हैं कुल उपभोक्ता उनका मिड पॉइंट क्या है, मध्य का क्या है मान, तो n अपान टू हो गया 34, ठीक है। अब संचयी आवृत्ति में हम देखेंगे 34 किस नंबर में समाहित है, तो अगर ये 22 34 से कम है, 42 34 से ज्यादा है, फिर 56 ज्यादा है, इसका मतलब 34 इसमें है, ठीक है, 42 में, ठीक, 34 किस में है, 42 में है, ठीक है। तो अब इसके सामने देखेंगे इधर बगल में, तो ये 20 आपका हो जाएगा f, और संगत वर्ग अंतराल होगा 125 145। बात समझ में आ रही, तो चूंकि n अपान टू का मान 34 है, अतः n अपान टू का मान क्या है, 34 है, अतः संचयी आवृत्ति, संचयी बारंबारता, संचयी आवृत्ति 42 के सामने, अब ये सामने इधर से मतलब के सामने f बराबर 20 होगा और CF बराबर 22 होगा, तथा संगत वर्ग अंतराल, संचयी बारंबारता का संगत बारंबारता 20 हुई और संगत वर्ग अंतराल 125 145। संगत वर्ग अंतराल कितना है, तो संगत वर्ग अंतराल इसका है 125 से 100 क्या 45। इसलिए L बराबर हो गया 125। सिर्फ हमें क्या ध्यान देना, हमें बेटे ध्यान देना है कि n अपान टू का मान संचयी आवृत्ति के किस मान में समाहित है। तो आप देख रहे हैं ये 22 है, ये 42 है, ये 56 है, इसी 42 में वो संचयी आवृत्ति n अपान टू का मान समाहित है। तो इसका संचयी आवृत्ति जिसमें n अपान टू का मान समाहित है उसकी संगत बारंबारता f हो जाएगी और उसी का संगत वर्ग अंतराल का निचला वर्ग यानी लोअर लिमिट 125 यल हो जाएगी, ठीक है। h आप जानते हैं वर्ग माप है, तो h बराबर इसका क्या है 65 में 20 जोड़े 85, तो ये वर्ग माप इसका 20 है। ये समझ में आता होगा वर्ग माप क्या है, पिछले प्रश्न में मैंने समझाया कि अपर लिमिट को लोअर लिमिट से घटा दें, उच्च सीमा को निम्न सीमा से घटा दें, और हम ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा होता भी है कि ये वर्ग अंतराल हर वर्ग में हर आंकड़े में समान है, इसलिए हम h क्या ले लिए 20 ले लिए, l क्या है 125, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल है ना, corresponding class interval of the frequency and cumulative frequency, ओके। अतः माध्यिका बराबर फार्मूला क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में n अपान टू माइनस CF अपान F इंटू H, ठीक है। L क्या है 125 है,
तो 125 धन ब्रैकेट में n/2 34 है, माइनस CF क्या है, CF जिसमें 34 मान है n/2, उसके ठीक ऊपर वो CF हो गया, तो CF आपका हुआ 22 बटे F क्या है, जस्ट इसके बगल में 20, और H भी इसका 20 ही है, क्योंकि इस पूरे का गुणा है 20 का, इसलिए 20, इसलिए ये 20 और ये 20 कट गया, तो 125 धन 34 में 22 चला गया, 4 में 2 चला गया 2, 3 में 2 गए 1, तो ये जुड़ा तो 137 हो गया। ये माध्यिका आपकी आ गई। तो मैंने शुरू से आपसे कहा था थोड़ा ध्यान देंगे तो आपकी स्टैटिक सरल है, ये आ गया उत्तर। 125 में 12 जोड़ा 137 हो गया है ना, 5 2 7 2 1 3, इस तरह से 137 माध्यिका आ गई। इसका माध्य भी ज्ञात करेंगे, लगभग इतना ही आएगा, 1-2 पॉइंट 1-2 अंक कम हो सकते हैं, पॉइंट में कम हो सकता है, अंक में कम हो सकता है, ठीक है। तो इसे आप प्लीज वीडियो रोककर लिखिएगा, बिल्कुल सरल है। तो मैंने बताया क्या कि जब हम माध्यिका ज्ञात करते हैं तो एक सारणी संचयी आवृत्त की बना लेते हैं। संचयी आवृत्त अगर आपने ध्यान से सुना है तो मैंने बताया कि ये इसी का सम है, किसका, आवृत्त का, एफ का, फ्रीक्वेंसी का। 4 में 5 जोड़े 9, 9 में 13 गए जोड़े 22, 22 में 20, इस तरह संचयी आवृत्त। फिर हम n क्या है, यहाँ n बराबर 68 है, आपके प्रश्न में भी दिया है 68, उपभोक्ताओं की संख्या n बराबर 68 है, इसका सम, इसी का तो सम लास्ट में ये आया, तो n बराबर 68, उसका n/2 क्यों ज्ञात करते हैं, क्योंकि मध्य का हमें मान चाहिए, इसलिए हम n/2 ज्ञात कर लिए, और फिर सीधे से जैसा मैंने बताया उसी प्रकार से इसको कर लेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, प्लीज इसको आप लिखिएगा, ठीक है। अब माध्यिका किस तरह से निकालते हैं ये आपने समझ लिया। अब इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी के जो आगे का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा दूसरे तरह का है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए प्लीज, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, यद्यप क्वेश्चन हम सभी समझते हैं, बट इसे देख लें थोड़ा दूसरे प्रकार का। प्रश्न क्रमांक 2 पढ़िएगा, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, इसमें मध्यिका दी है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 का हल, ठीक, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल सीधे इसमें लिखा है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और फिर बारंबारता, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है, बारंबारता यानी कि एफ दिया गया, ठीक है। अब फिर यहाँ हम इसकी संचयी आवृत्ति निकाल लेंगे, संचयी आवृत्ति यानी संचयी आवृत्ति यानी CF इसको कहेंगे, ठीक है। तो देख लें, 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, और 40 से 50 है, 50 से 60 है, बस इतना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 0 से 10 के बीच जो बारंबारता है वो है 5, फिर आपका है x, फिर आपका है 20, फिर आपका है 15, फिर आपका है y, और फिर आपका है 5। यही जो x y बारंबारता जो मिस है, जो नहीं दी गई है, आपको उसी का मान ज्ञात करना है इस प्रश्न में, है ना। लिखा है x y के मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ माध्यक दिया गया यानी मध्यिका यहाँ दी गई है।
और इसका सम भी दिया गया है प्रश्न में, अगर आप देखें तो इसका सम कितना दिया गया है, जिसको हम सिग्मा एफ कहते हैं, तो वो आपका दिया गया है 60। यहां पर इसको हम कहेंगे एन, एन बराबर आपका 60 दिया है, एन बराबर आपका 60 दिया गया। ठीक, ध्यान सिर्फ ये देना है, इस प्रश्न में हम अभी आगे समझाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक संचयी आवृत्त बना, चूंकि यहाँ पर चर अचर राशियां हैं इसलिए 5 यहाँ सीधे आया, और फिर 5 में x जोड़ेंगे तो दरअसल ये हो जाएगा x धन 5, फिर x धन 5 में हम 20 जोड़ेंगे तो 20 5 25, तो ये हो जाएगा x धन 25, फिर x धन 25 में हम 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा x धन 40, और फिर x धन 40 में हम y जोड़ेंगे तो x धन y धन 40 हो गया, और फिर x धन y धन 40 में जब हम इस 5 को जोड़ेंगे तो 40 5 45, तो x धन y धन 45 ये हो गया। ये संचयी आवृत्त की सारणी बन गई। इसी को समझ ले इस प्रश्न में, बाकी कुछ समझने लायक है नहीं, यद्यपि हर बात समझने लायक होती है। मेरे कहने का मतलब इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। संचयी आवृत्त हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये 5 लिख दिया, 5 में x जोड़ा तो x धन 5, x धन 5 में 20 जोड़ा तो 20 5 के साथ जुड़ेगा x उसी तरह, तो x धन 25, और फिर x धन 25 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो 15 और 25 जुड़ेगा तो 40 हो जाएगा, x उसी तरह उतर आएगा। इस प्रकार से हमने ये संचयी आवृत्त आपको बताई। ठीक है, अब यहां लिखेंगे, अब इसका n चूंकि यहां लिखेंगे, चूंकि n बराबर 60 है इसलिए n अपान 2 इजकल टू 60/2 बराबर क्या आया, 30 आया। ठीक है, यहां माध्यिका बराबर, माध्यिका दी है, माध्यिका बराबर 28.5, ये आपके प्रश्न में दिया गया है माध्यिका। तो अब हम ये देखेंगे कि ये माध्यिका, चूंकि इस आंकड़े की माध्यिका दी गई है, तो ये माध्यिका 28.5 किस में है भाई, इस वर्ग अंतराल में। ये थोड़ा सा उल्टा है, अब इधर से हम देखते चले जाएंगे तो ये हमको फार्मूला के लिए f मिल जाएगा, और इसके जस्ट सामने ये है तो इसके ठीक ऊपर हमको मिल जाएगा CF। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि माध्यिका बराबर 28.5 है इसलिए यह वर्ग अंतराल 20 से 30 में है। ठीक है, तब L बराबर 20, H बराबर, देखें 0 से 10 10 10 20 20 10 10 का अंतर है वर्ग माप, H बराबर 10, और F बराबर, इसके सामने देखें, इसके जस्ट इधर बगल में, तो F बराबर आपका 20 हो गया, और CF बराबर आपका, चूंकि इसके जस्ट सामने ये है तो इसके ठीक ऊपर वाले हम मान को लेते हैं, तो CF बराबर हो गया x धन 5। ठीक है, सीधे इसको हम फार्मूला में रख देंगे, लेकिन यहाँ एक चीज और आपको देखनी होगी, क्या, चूंकि x धन y धन 45 बराबर 60 है, क्या है, इसका सम ये है और इसका सम ये अलग से 60 दिया है, तो ये मान और ये मान इक्वल है, इसमें x y नहीं दिया है, वही आ जाएगा। ठीक है, इसी का सम n बराबर 60 दिया है जिसमें x y का भी मान है,
और इसी का सम ये लास्ट वाला है, ये जोड़ते संचयी आवृत्ति जोड़ने से आती है। तो x धन y धन 45 बराबर 60, क्योंकि 60 इसी का सम है, इसी 60 में x y है, लेकिन x का मान कितना है, y का मान कितना है, ये इससे निर्धारित नहीं होगा, इससे एक इक्वेशन बन जाएगा। तो लिखेंगे x धन y बराबर 60 ऋण 45, तो x धन y बराबर आपका 15, ये पहला इक्वेशन, इसको नाम दे दें, ठीक है। चूंकि माध्यिका बराबर, अब लिखेंगे चूंकि माध्यिका बराबर L धन n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच, ये ठीक है। तो माध्यिका आपकी 28.5 दी गई है, ये 28.5 माध्यिका दी गई है। इसके बराबर एल कितना है, एल आपका 20 है, ये लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, ये 20 है, एल बराबर 20। थोड़ा नीचे से लिखते हैं, है ना, 28.5 बराबर 20 धन ब्रैकेट में n/2 कितना है 30, ऋण x धन 5, तो ब्रैकेट में लिखेंगे x धन 5 सी एफ x धन 5 बटे f कितना है, f आपका है 20, तो बटे 20, h कितना है 10। अब देख लें, ये 10 दूना 20, ये कट गया, 10 दूना 20, तो क्या हुआ 28.5 बराबर 20 धन ब्रैकेट में 30 ऋण x ऋण 5, ऋण का दोनों में गुणा हो जाएगा बटे 2, इस ऋण का x में गुणा तो ऋण x, इस ऋण का धन 5 में गुणा तो धन ऋण का ऋण, तो ऋण 5 हो। अब ध्यान देंगे 30 में 5 चला जाएगा तो आ जाएगा 25 ऋण x। एक स्टेप और लिखेंगे, क्या लिखेंगे 28.5 बराबर 20 धन ब्रैकेट में 25 ऋण x बटे 2, ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ थोड़ा समझिएगा, ये अपान 2 इसका है, ये जो 10 दूना 20 कटा है, ठीक है। अब मेरे भाई सीधे इसको ट्रांसपोज कर लें, तो 28.5 ऋण 20 बराबर 25 ऋण x बटे 2, तो 28.5 में 20 चला गया तो क्या बचा 8.5, तो ये हुआ 8.5 बराबर 25 ऋण x बटे 2, ठीक है। तो अगर आप इसको वीडियो रोक कर देखेंगे, आप इतने पे लिख लीजिएगा, इसके बाद इस स्टेप को हम आगे समझाएंगे, क्योंकि यहाँ जगह है नहीं, तो आप चाहें तो इधर देख लें, इधर मैं लास्ट में समझा रहा हूँ क्या, इसको सॉल्व करा। अब देखिए तिर्यक गुणा हो जाएगा, बस बात बन गई, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 8.5 में 2 का गुणा, तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, है ना, तो 17 बराबर, ये 17 बराबर 25 ऋण x, तो x को इधर आने दें और 17 को उधर जाने दें, तो 25 ऋण 17 हो गया, तो x बराबर 17 3 8 आ गया। और इस 8 की वैल्यू अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो x यहाँ 8 आया, तो y बराबर 8 उधर जाएगा, अतः यहाँ लिखेंगे अतः 8 धन y बराबर, आपको लिखना ये चाहे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 8 धन y बराबर 15, तो देख लें आप y बराबर 15 में 8 गया तो 7, y बराबर 7 आ गया, x बराबर आपका 8 आ गया। यहाँ तक जाइएगा, फिर थोड़ा इसको देखिएगा, इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक 2 आपका क्लियर हुआ। प्लीज ध्यान देंगे, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है,
थोड़ा सा अलग प्रकार का है। जहां ना समझ में आएगा प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इसे रोककर प्लीज आप लिखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये बताने का तरीका समझ में आता है तो प्लीज़ आप अपने मित्रों को भेजें। आपका सांख्यिकी लगभग पूर्णता की ओर है। इसके बाद के वीडियो मैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता आपको समझाऊंगा। तो सो प्लीज़ अगर आपको समझ में आता है तो इन वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।